कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसकी आंखों में देखने पर हमें साफ साफ सिर्फ और सिर्फ डर ही नज़र आता है। उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की ओना को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिस्टेस होती है। उसका काम दूसरों को हील करना होता है। वो अभी एक एमेच्योर होती है जिसे एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ उसने एक कोर्स लिया होता है जहाँ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें एडवेंचर इंक्लूडेड है, वहाँ पे उसने नया एडमिशन किया होता है। जिसके बाद उसे बैच की रैंकिंग बताई जाती है और ये बताया जाता है कि उनके कोचिंग में सबसे हाईएस्ट रैंक प्लैटिनम को दिया होता है। थोड़ी देर बाद उसके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो उसे अपने साथ किसी एडवेंचर में चलने की बात कहते हैं और उसे इनवाइट करते हैं, एज उन्होंने सुन लिया था कि वो एडवेंचर में इंटरेस्टेड है। साथ में उसे वो ये भी बताते हैं कि वो गॉब्लिन का शिकार करने जा रहे हैं, मतलब वो एक गॉब्लिन स्लेयर्स हैं और एज वो एक प्रिस्टेस है तो उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हीलिंग के काम के लिए, ताकि अगर उनमें से कोई जंग में घायल हो जाए तो उन्हें प्रिस्टेस ही अपने पावर से हील करेगी। जिसके बाद वो निकल पड़ते हैं गॉब्लिन्स के शिकार पे। यहाँ प्रिस्टेस का एक छोटा सा डिसीजन किस तरीके से उसका रास्ता ब्रूटलिटी से जोड़ने वाला है वो तो हमें आगे कहानी में ही पता चलेगा। यहाँ वो लड़का जो कि उनका लीडर होता है वो सबके बारे में उसे बताने लगता है कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर है, उसके साथ एक प्रोफेशनल विज़र्ड है और वो खुद एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है और उनके पास एक अच्छी हीलर भी है। तो अब उन्हें गॉब्लिन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। पर यहाँ प्रिस्टेस बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है एज ये उसका पहला एडवेंचर था और उसका पहला मिशन भी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक खूंखार जानवर के खोपड़ी से बनाए हुए किसी तरीके का सिंबल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद प्रिस्टेस बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और डरने भी लगती है। और इन सब के बीच में विज़र्ड और प्रिस्टेस पीछे छूट जाते हैं और इसके बाद विज़र्ड उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है कि उसके वजह से वो सब पीछे छूट गए। पर यहाँ प्रिस्टेस उसे बताती है कि उसे अभी जस्ट कुछ सुनाई दिया है जैसे कि कुछ उनके पीछे है। पर विज़र्ड उसके बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उसे कहती है आगे चलने के लिए। पर जैसे दोनों आगे मुड़ते हैं तो उनके सामने खड़े होते हैं 4 खूंखार गॉब्लिन जो कि देखने में साधारण लग रहे थे और उनकी हाइट भी बहुत कम थी, पर वो कितने खूंखार हैं वो तो हमें आगे ही पता चल जाएगा। यहाँ उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनका लीडर पीछे मुड़ जाता है और तब वो नोटिस करता है कि वो दोनों बहुत ही पीछे रह चुके हैं। जिसके बाद वो उनके पास आने लगता है। यहाँ विज़र्ड अपने फायर पावर्स यूज करती है और एक गॉब्लिन को किसी तरीके से मौत की नींद सुला देती है। जिसके बाद उसे ये लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो उन्हें आसानी से हरा सकती है। जिसके बाद 4 गॉब्लिन उसकी छड़ी पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और एक गॉब्लिन आके उसके पेट में उसे स्टैब कर देता है और वो उसे ऐसे ही अधमरी अवस्था में छोड़कर दूसरों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। एज उन्हें पता था कि प्रिस्टेस उसे हील करने के लिए वहाँ पे ज़रूर आएगी, जिसके बाद वो उसे भी दबोच लेंगे और होता भी ऐसा ही है। उसके पास वहाँ प्रिस्टेस आ जाती है जो कि उसे हील करने लगती है। अब उनके टीम की दूसरी लड़की जो कि एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट फाइटर होती है वो निकल पड़ती है गॉब्लिन्स का सामना करने के लिए। पर उसे भी ये बात नहीं पता होती कि जिसका सामना वो करने आए हैं वो कोई मामूली गॉब्लिन्स नहीं हैं। यहाँ उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन बोल रहा था। जिसके बाद उसके ऊपर 4 गॉब्लिन्स झपट पड़ते हैं और उसे मौत के लिए सुला देते हैं बार बार स्टैब करने के बाद। और ये सब नज़ारा दूर बैठी प्रिस्टेस आराम से देख रही होती है। एज उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। पर यहाँ वो मार्शल आर्ट्स फाइटर अभी भी गॉब्लिन से लड़ रही होती है, उनका मुकाबला डट के कर रही होती है। पर यहाँ गॉब्लिन्स का सरताज आ जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूंखार था और उनके साइज़ का डबल था। वह उस लड़की का पैर तोड़ देता है और उसे ज़मीन पे पटक पटक के अधमरा कर देता है। जिसके बाद और उसे अधमरी अवस्था में देखने के बाद छोटे गॉब्लिन्स उस पर झपट पड़ते हैं। ना कि वो उसकी हत्या करते हैं बल्कि उसके सारे कपड़े भी फाड़ देते हैं। जिसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिसे मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। इसे देखने के बाद प्रिस्टेस को गॉब्लिन्स की हैवानियत का अंदाज़ा हो जाता है। वह लड़की प्रिस्टेस को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और प्रिस्टेस ऐसा ही करती है। वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है जो कि अधमरी होकर पड़ी हुई थी। अपने कंधे पे लाद के वो एग्जिट की तरफ दौड़ने लगती है, पर रास्ते में उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ फिर से गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो प्रिस्टेस को अकेला छोड़कर दूसरी लड़की पे झपट पड़ते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं और उसके साथ भी गलत काम करते हैं, जिसे देखने के बाद प्रिस्टेस अपने पैंट में ही सुसु कर देती है। जिसे देखने के बाद गॉब्लिन्स बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं जैसे कि वो सब वह बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
यहाँ प्रीस्टेस को लग रहा था कि उसके बाद उसी का नंबर आने वाला है और वो अपने जान से हाथ धोने वाली है, पर यहाँ गॉब्लिन्स का शिकार करने एक दूसरा शिकारी भी आ जाता है। उसके हाथ में एक मशाल होती है और वो आते वक्त एक एक गॉब्लिन को मौत के घाट उतार रहा होता है। गॉब्लिन्स उस पे वार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर उसने किसी तरीके का एक मेटल आर्मर पहना होता है, जिसके वजह से गॉब्लिन्स उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद वो अपना फेस दिखाता है और लाइट में आने के बाद हमें पता चलता है कि उसने एक फुल बॉडी मेटल आर्मर पहना हुआ है, जिसके वजह से गॉब्लिन्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो प्रीस्टेस के सामने आता है और उसके सामने ही एक गॉब्लिन का सर धड़ से अलग कर देता है। अब हैवान को हराना है तो हैवानियत दिखानी पड़ेगी। प्रीस्टेस को बताता है कि वो एक प्लैटिनम रैंक का उम्दा स्वॉर्ड्समैन है और वो बहुत सालों से गॉब्लिन्स को मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके वजह से गॉब्लिन्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एज उसे गॉब्लिन्स के हर चाल के बारे में पहले से ही पता हो जाता है। वो प्रीस्टेस को किसी तरीके का पोशन देता है जिसे पीने के बाद उसके वाउंड सील हो जाएंगे, पर वो कहती है कि उसके दोस्त के उससे भी ज़्यादा घाव हैं और इस पोर्शन की पर यहाँ गॉब्लिन स्लेयर उसे बताता है कि उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो अब अधमरी भी हो चुकी है। इसका मतलब ये था कि पोर्शन का असर उस पर नहीं होगा और उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए गॉब्लिन स्लेयर उसे वहीं पे मौत के घाट उतार देता है ताकि उसे आगे सफ़र ना करना पड़े। यहाँ गॉब्लिन स्लेयर प्रीस्टेस को उसके पावर्स के बारे में पूछने लगता है कि उसके पास किस टाइप के पावर्स हैं, जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसके पास डिवाइन लॉर्ड की पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को हील कर सकती है और वो सब काम कर सकती है जो कि एक डिवाइन लॉर्ड कर सकता है। फिर वो गॉब्लिन स्लेयर उसे कहता है कि जब वो गॉब्लिन्स के पास जाएगा तो उसे एक तेज़ रोशनी तैयार करनी पड़ेगी, जिसके वजह से गॉब्लिन्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मौका देखकर गॉब्लिन स्लेयर उन्हें मौत के घाट उतार देगा। जिसके बाद वो उस बॉस को भी मारने वाला है जो कि गॉब्लिन्स का सरताज था और उनसे हाइट और वेट में डबल था। हाँ, ये दोनों अपना प्लान बना के निकल पड़ते हैं गॉब्लिन्स को मारने के लिए और यहाँ गॉब्लिन स्लेयर प्रीस्टेस को कहता है कि वो उसके पीछे ही रहे, जब तक वो ना बोले तब तक वो उसे अकेला छोड़ दे और बीच में कुछ भी ना पूछे। एज गॉब्लिन स्लेयर को अकेले में काम करने की आदत थी और वो नहीं चाहता था कि काम करते वक्त उसे कोई डिस्ट्रैक्ट करे। यहाँ गॉब्लिन स्लेयर एक एक करके बहुत सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार रहा था और एक ही झटके में वो सैकड़ों लाशें बिछा रहा था और उसे देखने के बाद प्रीस्टेस से समझ आती है कि ज़रूर गॉब्लिन स्लेयर इससे पहले बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है, जिसके वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन्स का सामना इतनी आसानी से कर पा रहा है। यहाँ गॉब्लिन स्लेयर प्रीस्टेस को वार्निंग देता है कि वो अब सरताज के पास जा रहे हैं, तो उसे यहाँ प्रीस्टेस एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकालती है, जिसके वजह से गॉब्लिन्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मौका देखकर गॉब्लिन स्लेयर सबका सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद अब सिर्फ प्रीस्टेस एक ही बार वो स्पेल कास्ट कर सकती थी, जिसकी वजह से एक बहुत ही तगड़ी ऊर्जा पैदा होती है और गॉब्लिन स्लेयर उसे कहता है कि वो उसे तभी यूज़ करे जब उसके सामने गॉब्लिन्स का सरताज आए, मतलब वही बड़ा वाला गॉब्लिन। यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन एकाएक गॉब्लिन स्लेयर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। आज उसे पता था कि गॉब्लिन्स उसके पीछे से आने वाले हैं। गॉब्लिन स्लेयर झट से अपना तलवार घुमाता है और एक ही झटके में 4 गॉब्लिन्स को ढेर कर देता है। आज उसने भाप लिया था कि गॉब्लिन्स पीछे से ही अटैक करने वाले हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं और आपको अगर याद होगा तो प्रीस्टेस के गैंग के साथ भी उन्होंने यही किया था। यहाँ वो गॉब्लिन्स के सरताज को भी मार देता है और उसके ऊपर गैसोलीन छिड़क कर उस पर आग लगा के गुफा के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स का खात्मा हो जाता है और अब अंदर उन्हें किसी तरीके का पिंजरा भी दिखाई देता है, जिसे खोलने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे छोटे गॉब्लिन्स के बच्चे थे और वो थोड़ी देर बाद बड़े होकर इन्हीं गॉब्लिन्स की तरह बन जाएंगे। पर यहाँ प्रीस्टेस उस गॉब्लिन स्लेयर को कहती है कि वो उन बच्चों को ना मारे, पर यहाँ गॉब्लिन स्लेयर उसे बताता है कि वो जितने खूंखार गॉब्लिन्स हैं, अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो भविष्य में उनका भी वैसा ही हाल होगा जैसे प्रीस्टेस के दोस्तों के साथ हुआ था। और इसके साथ गॉब्लिन स्लेयर उसे ये भी बताता है कि गॉब्लिन्स का पैसे चोरी करना और लोगों के ऊपर लूटपाट करना फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, पर जब से उन्होंने इंसानों के ऊपर दुराचार करना शुरू किया है अब ये सब बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। जिसे कहने के बाद गॉब्लिन स्लेयर अंदर जाता है और एक भाले से उन सब छोटे गॉब्लिन्स बच्चों की हत्या कर देता है। ये करके गॉब्लिन स्लेयर ने गॉब्लिन्स को ये बता दिया था कि उनकी हैवानियत का सामना करने एक हैवान आ चुका है, जिससे अब उन सबको डरना चाहिए और अपनी हैवानियत पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। प्रीस्टेस इस मिशन में बाल बची थी और उसके ऊपर से एडवेंचर का भी भूत निकल गया था। उसे समझ आ गया था कि गॉब्लिन स्लेयर बनना कोई आम बात नहीं है, उसके लिए इंसान के अंदर हैवानियत भी भरनी पड़ती है और ये काम करते करते
एक इंसान खुद भी हैवान बन जाता है। और ये सब एक्सपीरियंस प्रिस्टेस अपने डायरी में लिख रही होती है। उसके साथ वो ये भी लिखती है कि हर साल 30,000 से भी ज़्यादा गॉब्लिन स्लेयर गुफा के अंदर जाते हैं, जिसमें से सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 30 से भी कम गॉब्लिन स्लेयर्स बाहर जिंदा आ पाते हैं। अंदर उनके साथ क्या होता था अभी तक किसी को भी पता नहीं होता, पर यहाँ प्रिस्टेस को सब कुछ पता चल गया होता है। यहाँ फिर से वो काउंटर के पास आती है एक नए मिशन में जाने के लिए, और वो डेफिनेटली गॉब्लिन स्लेयर नहीं बनना चाहती थी, पर यहाँ काउंटर पे उसे फिर से गॉब्लिन स्लेयर मिलता है। और जब वो उसे पूछती है तो वो उसे पूछता है कि वो गॉब्लिन्स को मारने जा रहा है और वो उसके साथ चलना चाहती है या फिर नहीं, जिसके जवाब में प्रिस्टेस उसे हाँ कहती है। यहाँ प्रिस्टेस ने ये डिसीजन लेके गलती की है या फिर और कुछ होने वाला, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो वीडियो दिख रही होगी। अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।